नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लोकल पर वोकल, शुद्ध और स्वादिष्ट दादीमा सत्तू व बेसन के बाद अब दादीमा मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी व सब्जी मसाले और दादीमा का सुगंधित अगरबत्ती। ए प्रोडक्ट बाय मां लक्की इंडस्ट्रीज मधुपुर। थम नहीं रहा रणधीर की दरियादिली का कारवां। ₹1 में रजिस्ट्री बंद होने से महिला सशक्तिकरण को आघात। एक्शन एड व संवाद के सहयोग से प्रवासी मजदूरों की सेवा जारी। मुर्शिदाबाद के प्रवासी मजदूरों को मधुपुर में ही उतारकर चल दिए ट्रक चालक। फिर की बात चेक पोस्ट पर किया जा रहा प्रवासी मजदूरों का थर्मल स्कैनिंग। क्वारंटाइन सेंटरों में समुचित सुविधा नहीं मिलने से प्रवासी मजदूर परेशान। अनुमंडल अस्पताल में वेक्टर बॉर्न डिजीज कर्मियों द्वारा की गई पेयजल की व्यवस्था। बेमौसम बरसात और लॉकडाउन का मार झेल रहे सारण के किसान। भारत की स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी कुछ भूली बिसरी यादें स्वतंत्रता सेनानी सुरेश चंद्र मिश्र के साथ। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के कारण सारण क्षेत्र अंतर्गत एक भी गरीब असहाय परिवार भूखा न रहे, इस उद्देश्य से लॉकडाउन लागू होने के साथ ही झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री व सारठ विधायक रणधीर सिंह ने जरूरतमंद लोगों के बीच लगातार 43 दिन तक राशन एवं राहत सामग्री का वितरण किया। लॉकडाउन के तीसरे चरण का अंतिम दिन राहत सामग्री भेजने के पूर्व रणधीर सिंह ने बताया कि अब तक 35,218 परिवार को राशन उपलब्ध करा दिया गया है और यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। 218 पैकेट राशन 35,218 परिवारों तक हमने भिजवाने का काम किया। कल तक में मास्क 1,25,040 मास्क कल तक बांटे गए और आज 550 पीस मास्क भेजे गए और अभी तक में 1,25,590 पीस मास्क विधानसभा में बांटे गए। सैनिटाइजर की बोतलें कल तक में 32,834 बांटे गए थे और आज 450 बोतल, कुल मिलाकर 33,284 बोतल सैनिटाइजर भी हमारे विधानसभा में बांटने का काम हुआ है। लगातार सारण विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के बीच में राहत प्रदान का अभियान लॉकडाउन 1 से ही जारी है। झारखंड सरकार द्वारा ₹1 में संपत्ति की रजिस्ट्री पर रोक लगने से महिला सशक्तिकरण को आघात लगा है। महिला मुद्दों पर कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अपने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस योजना से महिलाएं भी संपत्ति में बराबर की हकदार हो गई थी। ₹1 में रजिस्ट्री बंद करना पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। मेरा नाम पूनम टुपो है और मैं आशा संस्था से जुड़ करके 20 सालों से काम कर रही हूँ और इस क्षेत्र में काम करने के दौरान महिलाओं के लिए मैंने काम किया है और महिलाओं को जो पीड़ित के रूप में देखा है, जिस तरह से महिलाओं का प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं है, जिसकी वजह से महिलाएं कई महिलाओं को डाल दी गई, कई महिलाओं को शोषण हिंसा का शिकार करना पड़ा, वो कभी भी अपने प्रॉपर्टी पे कभी भी राइट हासिल नहीं कर पाई। अभी जो सरकार ने तो ₹1 में जमीन रजिस्ट्री करने की बात कही थी और जमीन रजिस्ट्री हो रहा था, इसे महिलाओं का कई महिलाओं को उनके नाम से जमीन रजिस्ट्री हुआ और महिलाओं की संपत्ति पे उनका अधिकार हुआ। तो महिलाओं को भी लग रहा था कि हम भी सिर ऊंचा करके उठ पाएंगे, जाग पाएंगे और उनको एक स्वाभिमान की जिंदगी वो लोग जी रहे थे। लेकिन अभी जो ₹1 का जो रजिस्ट्री खत्म हुआ, उसकी वजह से फिर वही स्थिति हो जाएगी और महिलाओं के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। मैं मधुपुर भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष हूँ। ये तो हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सरकार जी, उनके द्वारा जो ये इस पर रोक लगाई गई है कि ₹1 में अब जमीन रजिस्ट्री महिला के नाम से नहीं होगी, ये काफ़ी निंदनीय है और हम महिला की मान सम्मान को देखते हुए हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको लागू किया था। इससे हमारी महिला में काफ़ी जोश थी कि चलो ₹1 में हम लोग अपना नाम से ज़मीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत कि झारखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सरकार जी ने बहुत ही गलत किया, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हम झारखंड की जो भी महिला है काफ़ी अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम लोग सोशल डिस्टेंस को देखते हुए हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जोहार सबको, मेरा नाम शुभा तिर्की है और जो हम देख रहे हैं कि ₹1 में जो रजिस्ट्री हो रही थी जमीन की रजिस्ट्री और उसे अभी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, तो ये बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है। मैं मुन्नी कच्छप और मैं ग्राम नया भुसुर से हूँ और ललखटगा पंचायत के रहने वाली हूँ। ₹1 का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके लिए काफी बहुत अच्छा मतलब ये निर्णय लिया गया था। उससे महिला का जीवन में बहुत एक नया दिख रहा था। लेकिन जब से ये चर्चा हुआ या खत्म हो गया कि जो ₹1 का जो रजिस्ट्रेशन था वो
खत्म हो गया तो महिला एकदम बिल्कुल एकदम हताश हो गई, वो निराश हो गई। एक्शन एड एवं संवाद संस्था के सहयोग से इन दिनों पैदल व वाहनों से जा रहे प्रवासी मजदूरों को लगातार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्था के सदस्य मुख्य मार्गों पर खाने के पैकेट, पानी एवं अन्य राहत सामग्री के साथ लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? महाराष्ट्र रायगढ़ जिला से आ रहे हैं। कहाँ जाइएगा? कहाँ यहाँ किस गाँव? कटवाबाद। कटवाबाद के रहने वाले हैं। डाल्टनगंज से देवघर जाना है। अच्छा, तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं साहब? डाल्टनगंज में लोग वो डाल्टनगंज से आप लेके आ रहे हैं? ये लोग कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मुंबई से आ रहा है। मुंबई से कहाँ जा रहे हैं? मंगल जा रहा है, रामपुरहाट को। कब चले आप लोग? हम चले 2 दिन पहले चला था, 3 रात और 2 दिन सुबह हुआ। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है एक्शन एड और संवाद के सहयोग से, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। देखिए, मुझे तो यहाँ कल से आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कल शाम में भी आया था यहाँ पर, लेकिन पता चला कि कल दिन भर से ही यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। जितने भी प्रवासी मजदूर या बंधु इस रास्ते से पार हो रहे हैं, ट्रकों से, बसों से, विभिन्न गाड़ियों से या पैदल, एक्शन एड संस्था और संवाद की ओर से भोजन मुहैया कराया जा रहा है। भोजन में देखा गया कि 6 पूड़ी, सब्जी, बूंदिया और 1 लीटर पानी का बोतल, रोज़ लगभग 500 लोगों को यह दिया जा रहा है। मैं कल रात में, आज भी मुझे फिर आने का सौभाग्य मिला और संवाद संस्था, एक्शन एड संस्था इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। बीती शाम करीब 5 बजे ट्रक पर सवार होकर 18 प्रवासी मजदूरों का जत्था मुर्शिदाबाद जाने के लिए निकला था, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने मुर्शिदाबाद ले जाने के बजाय इन 18 मजदूरों को मधुपुर में ही उतारकर चल दिया। सूचना मिलने पर मधुपुर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इधर पत्रकार बंधुओं के सहयोग से भाजपा समेत कई सामाजिक संगठनों ने उन्हें भोजन आदि का प्रबंध कराया। बाद में मधुपुर प्रशासन द्वारा वाहन की व्यवस्था कर उन्हें उनके गृह जिला के लिए भेज दिया गया। आज भिरखीबाद चेक पोस्ट से लाए गए 247 प्रवासी मजदूरों का थर्मल स्कैनिंग मधुपुर के अनुमंडल अस्पताल में किया गया। इनमें से जो मजदूर महाराष्ट्र, जयपुर, सूरत, दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु व कोयम्बटूर के रेड जोन जिले से आए थे, उन 17 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया, जबकि बाकी 230 मजदूरों को होम क्वारंटाइन में रखा गया। इन सभी मजदूरों को चिकित्सकों द्वारा काउंसलिंग के बाद क्वारंटाइन किया गया है। आप लोग इसमें से जो भी रेड जोन से आए हैं वो लोग को फैसिलिटी क्वारंटाइन किया जाएगा और जो ग्रीन जोन से आए हैं उसको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। जिसको होम क्वारंटाइन किया जाएगा वो लोग घर में एक अलग कमरा में रहिएगा, अपने घर के सदस्य भी नहीं मिलना है, ठीक है? किसी से मिलजुल नहीं करना, अपना कपड़ा उपड़ा सब अपने साफ करना है और ऐसा नहीं कि जाके दोस्त से मिले या घर गाँव में मिले, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है? ठीक है। हैंड सैनिटाइजर का यूज करिए और मास्क लगा के रखिएगा हमेशा। पाथरोल के हाई स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है ताकि जो मजदूर रेड जोन से आ रहे हैं उन्हें वहां रखा जाए। कल मुंबई से आए 14 मजदूरों को वहां रखा गया, लेकिन समुचित सुविधा नहीं मिलने से मजदूर काफी परेशान हुए। यहां तक कि सेंटर में भोजन की व्यवस्था नहीं रहने के कारण मजदूरों को अपने घर से भोजन मंगवाना पड़ा। इसी प्रकार की एक और सूचना दुमका के गांधी मैदान से भी मिली है। वहां रखे गए प्रवासी मजदूरों को इसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम शंभू है सर। हाँ, अपना बताइए, क्या कैसे आए? ट्रक से आए थे सर। हाँ, कब चले थे? वहाँ से चले थे बृहस्पतिवार को चले। हाँ, तो 4 दिन लग गया आने में। तो वहाँ गवर्नमेंट खाना पीना दे रही थी, तो आप लोग कमाने गए थे तो घूम के क्यों आ गए? खाना पीना नहीं मिल रहा है सर वहाँ पे। खाना पीना सरकार कह रही है कि सभी मजदूरों को अच्छा से सुविधा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। अपना गांव से कुछ नहीं मिला। यहाँ से खाली खाता नंबर लिया और बैंक अकाउंट नंबर लिया, अभी तक पैसा मिला नहीं, कुछ नहीं। कितने आदमी आप लोग? हम लोग 12 आदमी हैं सर। एक ही 14 आदमी हम लोग टोटल। एक ही टोला के हैं? हाँ सर। सब वहीं के हैं? सब यहीं के हैं। कहाँ पे काम करते थे और क्या काम करते थे? एक होटल लाइन में काम करते थे, न्यू बॉम्बे वासी में। हाँ, तो होटल भी जो भी था वहाँ पे बंद हो गया, तो हम लोग को खाना पीना भी बंद हो गया, सब चीज़। मालिक भी कुछ नहीं किया, पैसा भी नहीं दिया। जो भी था हम लोग के पास घर से मंगा खा रहे थे हम लोग।
अभी आपको प्रशासन यहाँ पे ला के रखा है, तो प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन बोलिए सर, जो मतलब आज वीडियो साहब फोन किए थे, तो वीडियो साहब बोले आएंगे अभी यहाँ पे। प्रशासन भी आए थे, प्रशासन बोला जो यहीं पे आप लोग रहने का व्यवस्था हो जाएगा। रात से जब आप लोग को यहाँ पे ला के रखा गया है, तो आप लोग को खाना पीना घर से आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है? नहीं सर, घर से आ रहा है खाना। घर से आ रहा है। और दिक्कत क्या क्या हो रही है यहाँ पे? दिक्कत तो कुछ नहीं है सर, लेकिन बस इतने ही गाँव में रहने के पंखा लाइट बीट नहीं है, यही बाहर में सोना पड़ रहा है, क्या करें। ला देखें, देख लिए सर, देवघर ला, ये जितने हाथ ऊपर हैं सब देवघर जाने वाले हैं। और सैनिटाइजर देखिए सर कितना बीच में रखा है। अब पानी पीने वाला पानी देखिए कहाँ साइड में रखा है। इस तरफ भी देख लीजिए सर, इस तरफ भी पानी पीने वाला कहाँ पे साइड में है। और चापा का लेके उसकी, ये है हमारा गांधी मैदान, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस बोले। कल कोरोना एक पॉजिटिव पाया गया, और यहाँ पे देखो सोशल डिस्टेंस किस तरह से किया जा रहा है। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एमडीपी न्यूज पेश करता है लॉकडाउन के नन्हे कलाकार। अगर आपके बच्चे में भी है कोई छुपी प्रतिभा तो हमें साझा करें, हम आपकी प्रतिभा को निखारेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अनुमंडल अस्पताल मधुपुर में वेक्टर बॉर्न डिजीज द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। बताते चले कि प्रतिदिन सैकड़ों प्रवासी मजदूर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए अस्पताल आ रहे हैं। अस्पताल में पेयजल के लिए लोगों की लंबी कतार देखी गई। किसान के सामने आज परेशानियों का अंबार है और कुदरत भी रहम नहीं कर रहा है। लॉकडाउन के कारण एक तरफ किसानों को सस्ती दाम पर हरी सब्जियां बेचनी पड़ रही हैं, तो वहीं खेत में पानी जमा होने से उन्हें नुकसान हो रहा है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तो सब जो घरों पर था वो भी रोजी पूंजी सब खत्म हो गया है, तो अभी यही अब सरकार के से निवेदन है कि जो कुछ दे सकता है तो चलेगा, नहीं कोई दे सकता है तो क्या चलेगा। वैसे तो रोजी रोटी किसी तरह से गुजार रहे हैं। जो भी घर का संपत्ति है वो भी ख़त्म हो गया है। साल से ऐसे तो पूंजी लगा था 50,000 से लगभग से पारे चल रहा था सर, लेकिन 50,000 तो वो नुकसाने चला गया। एक भी नहीं हो रहा है, कहीं मौसम की चलती भी यार, वही लॉकडाउन की चलती भी, या भी जो कहीं मंडी जाते थे भी वहाँ भी बिक्री नहीं हो रहा है। जो कि क्यों जो वहाँ मंडी रहेगा तब न सर बिक्री होगा, तो मंडी नहीं चल रहा, बिक्री कहाँ से होगा। मधुपुर अनुमंडल का सारथ क्षेत्र स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र रहा है। भारत के तेतरिया टांड़ निवासी 97 वर्षीय सुरेश चंद्र मिश्र, जो उस समय स्कूली छात्र थे, इन्होंने कभी आंदोलनकारियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ नारे भी लगाए हैं, तो कभी आंदोलन में शिरकत भी की है। स्वतंत्रता आंदोलन में पथरड्डा पहाड़, बासाहा एवं फुलझोरी पहाड़ आंदोलनकारियों के छिपने का मुख्य केंद्र था। वहीं से वे आंदोलनों का संचालन करते थे। जब सारठ में दरोगा को आंदोलनकारियों ने गोली मारी तो ये उस क्षण के गवाह हैं। आज भी इस उम्र में वे आंदोलन की बात करते हुए उत्तेजित हो जाते हैं और कभी कभी इनकी आंखें नम हो जाती हैं। इन्हीं की जुबानी सुनते हैं आंदोलन से जुड़ी कुछ यादें। आज़ादी के पहले ना, आज़ादी के पहले या बाद? हाँ, आंदोलन के समय में। आंदोलन के समय थाना जला दिया। कौन लोग थे? दरोगा को मारा। सबेजोर का कामदेव सिंह, जानकी सिंह नेता, एक तो कुकरहा तरफ का था, क्या नाम था उसका, वो कौन सिंह था, इधर बनगवा का था काशी सिंह। इससे नेता लोग बहुत था, आदिवासी भी था, जुलूम था। जब गोली चला तो स्कूल से हम लोग को छुट्टी दे दिया, तो सब 5वां की 6ठा में पढ़ते थे सारठ में। हर दौड़ के भागे हम लोग। ठीक
सारठ से निकले हैं, गोली का आवाज धनाधन होने लगा। तो आप लोग भी शामिल थे उसमें? हम लोग तो पढ़ते थे 5वां 6वां। तो नारा लगाते थे? नारा लगाए थे पहले, थाना का घेराव करते समय में? उसी दिन सुबह में 10 बजे नारा लगाए थे हम लोग। सुबह 10 बजे नारा लगाया गया था? हाँ, थाना घेराव हुआ था? उसके दिन में वहाँ मियाँ टली मस्जिद लेके उधर बाजार सब घूम के, उधर पोखरा जो है उधर घूम के, उधर समाचार लाल का घर जो था वही स्कूल था उस समय, वहाँ दुर्गा मंदिर के पास, वहाँ चले गए। वहाँ गए हैं और बस गोली का आवाज़ होने लगा। तो दे दिया छुट्टी हम लोग को कि तुम लोग भागो। अब कहाँ किधर भागें, भारी मुश्किल। तो मास्टरे सब कहा कि थोड़ा देर ठहर जाएंगे। थोड़ा देर ठहर गए तब मास्टरे सब पार कर दिया मिश्राडी तक, तब आए हम लोग। और उसके बाद आप लोग पर दरोगा भी आया था यहाँ पकड़ने के लिए? आया था वो इंग्लैंड का फोर्स आया था यहाँ पकड़ने के लिए। कामदेव सिंह को पकड़ने के लिए जानकी सिंह लीडर था सबजोर का, वो लोग यही लुकाया हुआ था। कैसे कैसे उन लोगों को पता लग गया। गाड़ी से आया लेकिन जोरिया में गाड़ी नहीं पार हो सका उसका। जोरिया के उसी पार में रह के इधर पैदल आया, जैसे यहाँ देख लिया इधर आ रहा, इधर से दोनों को भगा दिए। चला गया लोग फुलझड़ी पहाड़। 3 दिन तक उधरे पहाड़ पर रहा, वहीं खाना पहुँचाते थे हम लोग पहाड़े पर। और यहाँ जनानी सब जो है सब कोठा पर डर से घरों घुसता था ना, अंग्रेज मिलिट्री था सब। उसका स्वर्ग में जो था वही हिंदी समझाता था उसको, दुबसिया। सब अंग्रेज खोस रहे थे बाप रे बाप। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।